लाल पैंट का राज जो है बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। जैसा कि हमारे लप्पुआ ने जो है लोगों को पागल बनाया, लोगों का सी काटा। लोगों को क्या बोलता है कि मैं जा रहा था किसी कैब में, तो वहां पर क्या होता है कि कोई लेडीज आके बैठ जाती है और उसका जो है डाइपर, हाँ डाइपर ही बोल रहा था बदतमीज आदमी, उसको पता नहीं है कि सैनिटरी पैड होता है। फिर बोला कि हाँ उसका सैनिटरी पैड जो है ना लीक कर गया होगा, ऐसा कर गया होगा। तो भाई मैं यहाँ पे बहुत सारे चैट्स लगाऊंगी, आप लोग देख लीजिएगा कि आखिरकार इसको हुआ क्या था और इसने जो है अपनी वीडियो में झूठ क्यों बोला है। एक्चुअली जिस टाइम पे उसने वो फोटो लगाई थी या फोटो देखी होगी ना, रेड कलर का स्पोर्ट दिख रहा, तो उससे पहले ना इनकी चैटिंग चल रही थी। वो चैटिंग मैं यहाँ पे लगाती हूँ और पढ़ के बताती हूँ एक्चुअली इनकी बात क्या हो रही थी। ये उसको बोल रहा था कि कुछ नहीं बता सकता हूँ बेटू, बस लेकिन जरूर बताऊंगा। वो इससे बार बार पूछ रही थी प्लीज बता दो। इसने बोला कि मैंने बोला है ना, तो उसने बोला मेरी कसम मैं आपको धोखे में नहीं रख सकता। ठीक है, इस तरीके की ये बातें कर रहा था। फिर आगे इसने बोला था कि अभी नहीं बता सकता, और हम जो है ना जब 12 तारीख को मिलेंगे, मतलब कि 12 नवंबर को ये लोग मिलने वाले थे। और इस बात से एक चीज तो कंफर्म होगी कि ये लोग मिलते थे। और बार बार जो दीदी जी ने जब इनको गालियां देनी स्टार्ट करी, चैट में सारी चीज बोली थी ना, तो वहां पे दीदी जी ने इनको बोला भी था कि जा बता दे भोपाल का सच, जा बता दे भोपाल का सच। तो भाई भोपाल का भी कुछ बहुत बड़ा सच है जो कि शायद सामने नहीं आ रहा है, या फिर क्लियरली लोगों को पता नहीं लग रहा। बात करें इनके बाथरूम कांड की, तो जिस तरीके से बाथरूम कांड सामने आया था, शायद ऐसे ही कभी ना कभी इनका भोपाल कांड भी सामने आएगा। आगे जब दीदी जी बहुत ज्यादा प्रेशर देके इनसे पूछ रही थी ना प्लीज बताओ मेरी कसम, तो इन्होंने बोला कि बस मुझे ये है कि अगर आपको वो बात कहीं और से पता लगेगी तो बहुत ज्यादा दुख ना हो। वैसे आपको कोई बताएगा नहीं, लेकिन मैं छुपाऊंगा नहीं आपसे। वो कहती है कि आप मेरे साथ हो, हम साथ में खड़े होकर जो है लड़ेंगे। मतलब दीदी जी का ये था कि भाई हम लड़ेंगे लोगों से, तुम्हारी वाइफ से लड़ेंगे, तुम्हारी फैमिली से लड़ेंगे, इवन हम जो है ना समाज से भी पूरी लड़ाई करेंगे अगर कुछ हमारी ही ऐसी चीजें अगर लीक हुई है तो। आगे ये कहते हैं कि मुझे भी मना किया गया है। मतलब कि कोई ऐसी बात थी कि इसको भी मना किया गया था कि भाई किसी को नहीं बताना, और ये बार बार उसको जो है पागल बना रहा था। वो कहती है ना कि हम लड़ेंगे, तो ये बोलते हैं कि मैं रहूंगा तुम्हारे साथ हमेशा और देखेंगे जो भी होगा। वो बार बार इससे पूछती है कि किससे रिलेटेड है, प्लीज बता दो प्लीज। तो ये कहता है कुछ नहीं बता सकता हूँ, और लेकिन ये है कि जरूर बताऊंगा, है ना, मैंने बोला है ना बताऊंगा। उसने बोला मेरी कसम। आगे हमारे जो लप्पू जी है इनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ये वाली चैटिंग है ना, ये है इनकी 4 साढ़े 4 बजे की। उसके बाद ये फिर दोबारा से बात करते हैं, जहां पे ये उनको कॉल करते हैं, बोलते हैं कि कॉल करो, ब्लॉक हूं मैं, वॉमिटिंग हो रही है मुझे, इस तरीके से जो है ना उसको ब्लैकमेल भी किया जाता होगा। आगे ये बोलती है कि अनब्लॉक करो यार प्लीज प्लीज, और किससे तुम बात कर रही हो, और मैंने बोला है ना आपको, मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद अचानक से ये उसको वो फोटो भेज देते हैं। आगे लिख रहे कि जान ब्लड आया इतना मेरे पैंट से। उसके बाद ये वॉइस कॉल पे दोनों बात करते हैं, और वहां पर दीदी जी जो हैं बहुत गाली देती हैं। उससे पहले ये बोलते हैं कि सेंसेस रही तो बात होगी, टूट चुका हूं बात करनी है। आगे वो कहती है वेट, दिमाग की माँ डैश दी। आगे ये बोलती है कि कॉल अर्जेंट। तो भाई साहब अब एक चीज तो प्रूव है, वो जो कैब वाली बात थी ना, जिस कैब कैब पे मैं ऐसे बैठ गया वैसे बैठ गया, और वहां पर कोई लेडी बैठी होगी और मुझे लगा कि वहां पर पानी सा है, ये है वो है। मतलब मुझे एक चीज पता है, एक छोटा सा लॉजिक है कि अगर कहीं पानी भी गिरा होता ना, तो कोई भी पागल इंसान मेंटल जो है उस पानी के ऊपर जाकर नहीं बैठ जाता। एक बार जो है उसको साफ करता है, चाहे अपने हाथ से ही उसको जो है ना एक बार टच करके देखता है। लेकिन ये कहता है कि मैं वहां पर जाकर बैठ गया और मुझे लग गया वो ब्लड। फिर ये कहता है कि उसकी जो सीट थी ना, ऐसा लग रहा था कि उसकी सीट से मुझे लग रहा है। तो भाई साहब लप्पू, तू पहले खुद ही देख ले कि तेरे को कहां से लगा है। तेरे को लगा कहीं से नहीं है, तेरा ब्लड जो है तेरे अंदर से ही निकला है। अब इस कांड को जो है तू लोगों के सामने छुपा रहा है, छुपाने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार वो आया तो आया कहां से, किधर से निकला तेरे वो। भी ये आकांक्षा के पीछे पड़ चुका है इस टाइम पे। सबको पता है किस तरीके से उस औरत की जो है बदनामी कर रहा है। पार्ट 1 पार्ट 2 सब लेके आऊंगा। और उसने भी जो है लाल कच्चे वाली बात करी थी, तो उसको बोलता है कि पीरियड्स आती होगी ना तुझे, है चल पीरियड छोड़, तुझे टट्टी तो आती होगी। तो भाई तू क्या बताएगा किसी को किसको पीरियड्स आती है किसको नहीं आती। तेरे घर में खुद इतनी सारी औरतें हैं, बहन है, तुम्हारी मम्मी है, तुम्हारी वाइफ है, तुम्हारी जो है
भाई की वो है, कितनी सारी तुम्हारे घर में लेडीज है, तुम क्या दूसरों के पीरियड से सवाल उठा रहे हो? शर्म आती है नहीं आती तुम्हें? तो आकांक्षा को बोल रहे हैं कि टट्टी भरी होगी तुम्हारे दिमाग में, तो भाई ये चीज तो तुम्हारे दिमाग में भरी है और पूरे वाईटी पे फैला रखी है तुमने इस टाइम पे। थोड़ा सा तू शर्म कर ले, डेढ़ मतलब हड्डी का तू बंदा है, पूरे वाईटी को तूने नचा के रखा हुआ है यहाँ पे। किसी औरत की इज्जत नहीं करनी, सबकी जो है इज्जत उतारने में नंबर 1 है। मतलब तू क्या करके मानेगा यहाँ पे? अगर इतना ही तेरे को औरतों की इज्जत उतारने का शौक है तो अपने घर वालों की भी जरा पोल खोल, किसी दूसरे के घर की औरतों के पीछे मत पड़। ये बोलता है कि भाई मर्दों के कच्चे जो है ना मत देखा करो। मतलब तो तुम्हें भी किसने बोला कि औरतों के पीरियड्स देखो? तुम किसने बोला तुम्हें कि जाके जो है औरतों के पीरियड्स में झांको, औरतों की जो है प्राइवेट चीजों के बारे में बात करो? किसने बोला? और तुम्हारा झूठ तो यहीं पे पकड़ा गया लप्पू, जब जो है तुम बोल रहे थे कैब में मैं जा रहा था, अरे भाई, और ये बोलता है कि मेरी तो वो बहन थी, ये थी, वह थी, और उधर से वो बहन, उधर से वो कलमुई बहन भी जो है लाइव करके जब लोग उसको बोल रहे हैं कि जान 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 जान, तो ये बोलती है कि हाँ तो क्या हो गया, फ्रेंड्स में चलता है जान जान बोलते हैं। मेरी जो फ्रेंड आई थी वो भी मुझे जान बोल रही थी। तो भाई तेरे घर में लगता है मुझे जानवान चलता होगा, भाई हमारे घर में जानवान नहीं चलता है, और स्पेशली भाई के लिए तो नहीं। हाँ वो बात अलग है कि सलमान खान को जो है लोग भाईजान बोलते हैं, लेकिन ये लप्पू जो है किसी भी एंगल से ना तो सलमान खान की बराबरी कर सकता है, मैं कह रही हूँ उसके पैर की जुत्ती भी नहीं है। तो इस चीज को जो है किस तरीके से जो है ना दीदी जी ने लोगों के सामने पेश किया है, और अपने आप को इतना कॉन्फिडेंस में कैसे कोई औरत हो सकती है भाई? मतलब इतने बड़े बड़े कांड करके, वही बात है ना कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, तो इनका तो वही रूप है। ऑडियंस मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। क्यों उस टाइम पे ऑडियंस क्यों नहीं देखी तुमने, जब इतनी अच्छी ऑडियंस थी जो तुम्हें सिंपैथी देती थी, इतनी लॉयल ऑडियंस थी, जाके जो है लोगों से लड़ती थी, कमेंट करते थे, उसके साथ जो है तुम धोखाधड़ी कर रहे थे। उस टाइम पे तुम कहाँ गई थी? क्यों नहीं देखा तुमने ऑडियंस को? और अभी भी अगर इतनी तुम्हें ऑडियंस अपनी प्यारी है तो एक बार अपना कमेंट सेक्शन ऑन करो, ताकि लोग तुम्हें कमेंट कर सके, तब पता लगेगा कि कितनी ऑडियंस तुम्हारे साथ है। पागल बनाना सीखना है तो भाई ब्लॉगर से ही सीखो, ठीक है? ये अपने जो है ऑफ कैमरा कुछ भी रंग रलिया करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर सामने आते हैं सती सावित्री बन के, कोई जो है साधु महात्मा बन के आ रहा है। मतलब एक औरत की इतनी इज्जत जो है वाईटी पे उछाल के ये गए हैं भोले बाबा के दर्शन करने, तो भाई कहां से तुम्हें दर्शन होंगे? मैं तो कह रही हूँ कि तुम्हारा जो काला चिट्टा है, जो तुमने गंदे पाप किए है ना, तो उसकी उल्टी गिनती कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है। और ये पूरी फैमिली इस टाइम पे मिलके पागल बना रही है। सबके जो है एक ही टॉपिक पर इनके व्लॉग आते रहते हैं। उधर से मनीषा है, मनीषा का कुछ अलग अपना ही चल रहा है, इधर इसका अपना चल रहा है कि भाई वो मेरे साथ जो है होटल में नहीं रुकी, मुझसे जो है बात नहीं कर रही, अब जो है बात नहीं होगी, ये नहीं होगी। तो भाई कर्म कांड करो तुम। और उसके बाद ये इंसान ये चाहता है कि सामने से मेरी वाइफ आके जो है ना मुझसे माफी मांगे, वो मेरे पैरों में गिर जाए। मैं भैया मतलब मैं ये कांड करता रहूंगा। आप लोगों ने भाई ये देख ही ली होगी इसकी चैट, जो ये चैट है ना, ये वही चैट है जो उस दिन लाइव में इसने दिखाई थी, और बहुत जगह ये चैट आपको देखने को शायद मिल भी जाएगी, लोगों ने रिकॉर्ड करके डाल रखी है। तो मैं कह रही हूँ किस मुंह से इंसान जो है झूठ बोल सकता है, जब वो खुद अपने हाथों से जो है इस तरीके की चैटें दिखा चुका है, जहां पर पूरी चैट इसकी वायरल हो चुकी है। आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो पे, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।